बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टनल का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है। एक पाइप का स्ट्रक्चर होता है जिस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा स्ट्रक्चर होता है बांस का, ये थोड़ा सस्ता स्ट्रक्चर होता है। देखिए टनल फार्मिंग के अंदर आम फार्मिंग की निस्बत पैसा बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे उन फार्मर्स के लिए जिनकी ज़मीनें थोड़ी हैं और वो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। तो टनल फार्मिंग से बेहतर ऑप्शन उनके पास नहीं होता, लेकिन हर बंदे की जेब इजाज़त नहीं देती कि वो पाइप के स्ट्रक्चर को लगा ले जिसका खर्चा 6 लाख रुपए के करीब करीब पड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि बांस का स्ट्रक्चर कैसे लगाया जाता है और इसकी कॉस्ट कितनी आती है। ये मैंने ट्रायल किया था। आमतौर पे मैं बांस का स्ट्रक्चर नहीं लगाता, सिर्फ इसीलिए ट्रायल किया था ताकि हम इसको अच्छे तरीके से देख सकें और मैं आपको बता सकूँ कि इसके अंदर मुझसे क्या गलतियाँ हुई और आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो अभी अंदर चलते हैं। अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको लगाना है, क्या क्या क्रॉप्स आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और ख़र्चा कितना आता है। तो अभी मैं टनल के अंदर मौजूद हूँ। मैंने इस टनल के को थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या किया था कि टनल के शुरू के अंदर भी एक पाइप इस तरह का लगा दिया था। टनल के दरमियान में दो पाइप मैंने मुख्तलिफ फासले पे इस तरह के लगा दिए हैं और टनल के आखिर में भी एक पाइप लगा दिया है। क्योंकि बांस मजबूत काफ़ी होता है, लेकिन हमने क्योंकि उस पर ये एंटी इंसेक्ट शीट लगानी थी जिसका अपना वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से बांस शुरू और आखिर वाला बैंड होने का ख़तरा होता है। तो अगर आपकी जेब इजाज़त देती है कि आप पाइप लगा दें तो आप पाइप लगा दें। अगर नहीं जेब इजाज़त देती तो आप जो बांस आम जगह पे यूज़ किया जाता है, 2 बांस एक तरफ यूज़ किए जाते हैं, आप उसकी जगह 4 बांस यूज़ कर लें। 2 इस तरफ लगा लें, 2 उस तरफ लगा लें शुरू में और आखिर में, ताकि जो हवा का दबाव होता है सबसे ज़्यादा वो इन्हीं जगहों पे होता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसके गिरने के चांसेस कम से कम होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट के बारे में। आपको जो अच्छा बांस मिल जाता है, सरगोदा और कोट मोमन बांस के गढ़ समझे जाते हैं, यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा बांस मिल जाता है। तो एक बांस की सोटी जो अच्छी होती है, जिसकी नीचे से मोटाई 2 इंच होती है और लंबाई जो सी है उसकी 18 फुट के करीब होती है, अच्छी सोटी आपको 80 से 85 या 90 के दरमियान, डिपेंड करता है कि सीज़न कैसा चल रहा है उसके मुताबिक आपको मिल जाता है। अगर इसकी हार्वेस्टिंग चल रही हो, जैसा कि आजकल अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में चल रही होती है, तो उस वक्त तो ये आपको हो सकता है 70-75 रुपये की भी मिल जाए। लेकिन जब हार्वेस्टिंग नहीं चल रही होती बांस की तो उस वक्त ये थोड़ा सा महंगा होता है। 1 एकड़ के अंदर अगर आपने खीरा लगाना है तो आपको 900 के करीब सोटी चाहिए होती है। और अगर आपने अच्छा, इस पे लग सकता है खीरा, करेला भी इस पे लग सकता है 2 लाइनें, इस पे शिमला मिर्च लग सकती है, इस पे टमाटर लग सकता है, इस पे बैंगन लग सकता है। सॉरी, टमाटर नहीं लग सकता, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च और बैंगन लग सकता है। टमाटर जो बेल वाला टमाटर है वो आप ना लगाएं, ज़मीनी टमाटर इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि एक टमाटर की जो बेल होती है उसका वज़न तकरीबन 50 किलो के करीब बन जाता है और एक लाइन के अंदर 160 बेलें होती हैं और एक टनल के अंदर 4 लाइनें होती हैं। तो वेट इतना ज़्यादा बन जाता है कि बांस के टूटने का ख़तरा है। तो जो बांस की सोटी है उसकी कीमत तो ये है, लेकिन मुझसे ये गलती थोड़ी सी हो गई थी कि मैंने ये खुश्क सोटी मंगवा ली थी। मैं खुद नहीं गया था इसलिए मैंने नहीं देखा, तो ये खुश्क सोटी आ गई। आपने ये गलती कभी नहीं करनी। इसको एक तो दीमक बहुत ज़्यादा लगती है, यहाँ काफ़ी सारे बांस को लगी हुई है और हमें वहाँ पे पाइप लगाना पड़ रहा है बाद में। दूसरी चीज़, ये बेंड होने के दौरान टूट जाती है। तो आपने जो सब्ज़ रंग है, जैसे ये पत्ते का रंग सब्ज़ है, इस सब्ज़ रंग की आपने सोटी लेनी है, उसको बेंड करके देखना है कि आपकी बांस की सोटी अच्छे तरीके से बेंड हो रही है या नहीं हो रही। फिर बांस की सोटी के अंदर जो इसकी मोटाई है ना, वो बहुत मैटर करती है। तो आपको अगर 10-20 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और उसके बाद वो बांस वाला आपको छांटी करके अच्छी सोटी निकाल के दे रहा है, तो आपने 10-20 रुपये ज़्यादा खर्च कर लेने हैं। वो 10-20 रुपये बाद में आपकी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो आपने जो सोटी लेनी है, कम अज़ कम मोटाई उसकी 2 इंच होनी चाहिए। नीचे से ऊपर जाके तो ऑब्वियसली वो बारीक हो जाती है। ग्रीन सोटी लेनी है और जब भी सोटी लोड करवा रहे हो, आप खुद वहाँ पे खड़े हुए हो या आपका कोई बंदा वहाँ पे खड़ा हो। परचेजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप सही सोटी ले रहे हैं। उसके बाद जब आपने ले ली है तो खीरे के अंदर आपका एक बांस की सोटी से दूसरे बांस की सोटी तक फासला 6 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिर्च के अंदर आप उसको 8 फुट पे भी लेके जा सकते हैं और करेले के अंदर तो उसको 5 फुट के ऊपर ले आएँ तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उसके अलावा जो मैंने तरीका इख्तियार किया है कि 4 पाइप इसके अंदर डाल दिए हैं, वो 4 पाइप डालें, उससे इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा कि आपका स्ट्रक्चर लंबे अरसे तक चल सकता है। उसके बाद अगर जो एक चीज़ आपको और चाहिए होती है, पोस्ट होल डिगर, जो ज़मीन के अंदर सुराख करने के लिए इस्तेमाल होता है। 22,000 रुपये से लेके 28,000 रुपये तक मुख्तलिफ रेंज के अंदर वो पोस्ट होल डिगर आपको मिल जाता है। तो आपने उसके साथ 1.5 इंच का वर्मा जो सा वो इस्तेमाल करना है। 1.5 इंच के वर्मे से आपने 2 फुट का सुराख करना है। ये बांस की सोटी 2 फुट ज़मीन के अंदर जाए ताकि ये मजबूती से ज़मीन के अंदर पकड़ कर ले।
आपका स्ट्रक्चर बाद में अगर आपकी किसी भी गलती की वजह से गिर जाता है ना, तो वो जो नुकसान है वो बहुत बड़ा होता है, वो 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये से पूरा नहीं होता, क्योंकि एक एक टनल जो सा वो बहुत कीमती होता है। तो इसलिए शुरू के अंदर कोशिश ये करनी है कि आपका बांस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत हो। उसके बाद फिर इसके ऊपर ये इन्होंने जो ये कपड़ा से लपेटा हुआ है, ये आप लंडे से कोई भी पुरानी चादरें कपड़े की ले लें जो मजबूत हों। यहाँ पे धागा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कपड़ा जो सा है सर्दियों के अंदर नमी की वजह से ये नहीं गलता और बड़ा लंबा अर्सा तक सर्वाइव करता है। तो बांस को जो आपने लपेटना है वो टाँकियों से बांधना है, ताकि ये बांस का स्ट्रक्चर आपका काफ़ी हद तक मजबूत रहे। लोहे के स्ट्रक्चर के ऊपर आपका जहाँ 5 से 6 लाख रुपया लग रहा होता है, वहाँ पे बांस के स्ट्रक्चर के ऊपर आपका सिर्फ 70 से 80 हज़ार रुपया लगता है। तो आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो बांस के स्ट्रक्चर से करें, इंशाल्लाह ये सर्वाइव भी करेगा और अगले साल आपको मोटिवेट भी करेगा कि आप पाइप के स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएं। बांस की एक सोटी से दूसरी सोटी के दरमियान मैंने फासला बता दिया। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं कि यार मैं ऐसा मजबूत कर दूँ कि ये बिल्कुल भी ना गिरे, तो उसका तरीका ये है कि हमने तो ये इस्तेमाल किया हुआ ना कि एक बांस की सोटी हमने यहाँ पर गाड़ी है, एक हमने उस तरफ गाड़ी है। उसके बाद हमने एक बांस की सोटी ले ली जिसकी हाइट हमने सेट कर ली थी 5.5 फुट, और उसके बराबर हमने रखा, और जो बाकी दोनों साइडें थी उनको बेंड करके हमने एक यहाँ पे लाके बांध दी, एक दूसरी तरफ लाके बांध दी। अब अगर आप इसको और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो 18 फुट की एक सोटी ले लें, 2 सोटियों को बिल्कुल इसी तरह बेंड करें। उसके बाद जो तीसरी सोटी होगी उसको ज़मीन के ऊपर ही रख के इन दोनों के दरमियान ऐसे सेंटर के अंदर बेंड करके बांध दें। उसके बाद आप खुद भी उसके ऊपर लटक जाएंगे तो इंशाल्लाह वो बांस की सोटी टूटने वाली नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इससे आपके स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो सी है वो 25 से 30 हज़ार रुपये बढ़ जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस किस्म का जो बांस का स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन 2 साल तक चलाया जा सकता है। 2 साल के बाद आप उसको जलाने के लिए इस्तेमाल कर दें या बेच दें या कुछ भी कर दें, उसको दोबारा यूज़ ना करें, हार्ड हो चुका होता है और टूटने का ख़तरा है। तो ये इसकी कॉस्ट है। तरीका लगाने का बाकी टनल की तरह ही है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये आपकी सेकंड चॉइस होनी चाहिए। फर्स्ट चॉइस आपकी जेब अगर इजाज़त देती है तो आपको जाना चाहिए पाइप के टनल्स की तरफ। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मदर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।